सैगिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी वीजा रद्द होने के बाद अभी पाकिस्तानियों को किन किन समस्या की सामना करना पड़ेगा अभी, क्योंकि आप देखेंगे तो अटारी जो चेक पोस्ट है वहां बहुत भीड़ लगा हुआ है और वो लोग भी दुख प्रकाश कर रहे हैं अभी भी। तो पाकिस्तान तो कम्प्लीटली बैकफुट पर है और कम्प्लीटली रेटल्ड है। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। सबसे बड़ा जो फैसला है वो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस किया है, जिससे पाकिस्तान की 80% का क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर असर हो सकता है, उसके जीडीपी के ऊपर असर हो सकता है, लोगों के जीने के ऊपर असर हो सकता है। पाकिस्तान वाटर स्केर्स रीजन है। अगर हम पानी इस समय तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन जब पानी बंद करें तो उसके ऊपर बड़ा असर होगा। बाकी तो हमको डैम बनानी पड़ेगी, कैनाल बनानी पड़ेगी। अगर रिवर्स के डायरेक्शन चेंज करना है 5 से 10 साल लगेंगे। लेकिन ये फैसला है बहुत जबरदस्त, क्योंकि ज्यादा जो ट्रीटी हुई है वो पाकिस्तान के फेवर में है। हिंदुस्तान बड़े देर से कह रहा था इस ट्रीटी को भी नेगोशिएट करना है। साथ ही साथ अटारी बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया गया है और हमने कहा कि दोनों जो हाई कमीशन है उनकी नफरी 55 से हटाकर 30 कर दी जाए। और दोनों देशों ने हम अपने जो मिलिट्री अटैची, नेवल अटैची पाकिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं और पाकिस्तान को कहा कि विद इन 7 डेज उनको यहाँ से हटाया जाए। फिर हमने कहा जितने भी सार्क एग्जेप्टेड वीजास थे वो वीजास को रद्द कर दिया एंड वी टोल्ड देम टू गो बैक। जितने भी पाकिस्तान नेशनल हिंदुस्तान में उनको कहा 27 अप्रैल तक हिंदुस्तान छोड़ के चले जाए। जो मेडिकल के लिए हिंदुस्तान में आए हुए हैं उनको भी कहा 29 अप्रैल तक हिंदुस्तान छोड़ के चले जाए। वास्तव में पाकिस्तान के लोगों को भी काफी गुस्सा है, लेकिन उनको भड़काया जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के माध्यम से। वो गुस्सा उनको हिंदुस्तान के खिलाफ है, खास करके इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। साथ ही साथ हाहाकार मच गया है पाकिस्तान में, इसीलिए वो लोग भी बहुत गुस्से में है। सबसे बड़ा उनको हाहाकार है क्योंकि उनको कंफ्यूजन है कि हिंदुस्तान क्या कार्रवाई करेगा। अगर आपको याद होगा, पहले जब उरी के पहले 15 दिन पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था हम कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ ओन चूजिंग। बालाकोट के से पहले भी इसके बाद भी स्टेटमेंट दी थी। इस बार प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा है कि हम जो सजा दी जाएगी उससे भी ज्यादा होगी बनिस्बत बालाकोट के और उरी के। और हमारे रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये एक्शन पाकिस्तान की नेवी के खिलाफ भी हो सकता है, एयरफोर्स के खिलाफ भी हो सकता है, आर्मी के खिलाफ भी हो सकता है। तो उनमें कम्प्लीटली कंफ्यूजन है कि हिंदुस्तान क्या करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा। और बड़ा लाजमी है कि दुश्मन में उनको स्टेट ऑफ डिसरे में रखा जाए, उनको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रखा जाए। उनको ये नहीं समझ होना चाहिए हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है। विल इट बी एन एयर ऑपरेशन, विल इट बी एन आर्मी एंड एयर कंबाइंड ऑपरेशन, और विल इट बी अ कंबाइंड ऑपरेशन बिटवीन द आर्मी, एयरफोर्स एंड द नेवी। तुमको कुछ समझ नहीं आना चाहिए, और जितना कंफ्यूजन में रहेंगे उतना हिंदुस्तान के फिर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन अवश्य होगी। उस रिटेलिएशन के लिए भी हमको अपने आप को तैयार करना है। मुझे लगता है वो तैयारी की जा रही है। जितने भी एयर डिफेंस रिसोर्सेज हैं, एयर डिफेंस है लड़ाई में सबसे पहले आता है और सबसे बाद उठता है, क्योंकि पाकिस्तान से जो रिटेलिएशन होगी वो ड्रोन्स के माध्यम से होगी। सैगिल जी, आपसे और एक चीज जानना चाहेंगे, पाकिस्तान आगे किस दिशा में जा सकता है? ये तो पाकिस्तान जो है बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान पहले ही एब्सोल्युटली इकोनॉमिकली खत्म हो चुका है और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी वाइज उनकी बड़ी इंस्टेबिलिटी है। आए दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तरीके तालिबान पाकिस्तान उनके ऊपर हमला करती है, सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर, और पाकिस्तान कम्प्लीटली बैकफुट पर है। साथ ही साथ जो सीपेक है उसके चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाइनीज के लेबर के ऊपर हमला हो रहा है, और वहाँ के लोग जब कहते हैं कि हमको ये सीपेक नहीं चाहिए क्योंकि इसका फायदा केवल और केवल पंजाब प्रोविंस को है या चाइना को है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है कम्प्लीटली बैकफुट पर है और हिंदुस्तान ने सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, सूचना के लिए, आलोचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।